आज आपके समक्ष योगी जनक जी के द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, क्या यह उचित है? फिर जिस समाज में रघुवंशियों का एक अंश भी उपस्थित होता है, वहां किसी का साहस जहां ऐसी वाणी का प्रयोग करे। फिर यहाँ तो रघुवंश मणि बैठे हैं और रघुवंश मणि के समक्ष ऐसी वाणी का प्रयोग किया जा रहा है। योगी जनक जी के द्वारा कहा जा रहा है, वीर विहीन मही मैं जानी। इस पृथ्वी पर अब कोई वीर शेष नहीं रह गया। राजेंद्र, ना जाने कितने वीर इस पृथ्वी के स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों का ये परित्याग कर देते हैं, और ना जाने कितने वीर जन्म लेते हैं। और आपके द्वारा कहा जा रहा है, इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। राजेंद्र, वीर न होंगे इस धरती पर तो इस धरती माँ का क्या होगा? वीर न होंगे इस धरती पर तो इस धरती माँ का क्या होगा? फिर परदेसी राजा यदि राज करेंगे तो फिर भारत माँ का। छोटी छोटी नदियां और नाले यदि पाप धोवें, छोटी छोटी नदियां और नाले यदि पाप धोवें तो उस गंगा माँ का क्या होगा? और परदेसी राजा यदि राज करेंगे तो फिर भारत माँ का। विचार करो राजेंद्र, जिस समय वीर समाप्त हो जाएंगे इस देश से, तो क्या देश स्वतंत्र रह पाएगा? उसी समय देश प्रतंत्र हो जाएगा, गुलामी की जंजीरों में बन जाएगा। जिस समय वीर समाप्त हो जाएंगे देश से। क्या कह रहे थे? तजऊ आस निज निज ग्रह जाहू, चले जाओ, मेरी मिथिला का परित्याग कर दो। अच्छा, बुलाया किसी को नहीं है, बुलाओ किसी को नहीं, लोग आ जाएं तो क्या लोगों को भगाना चाहिए? यही ज्ञान है। राजा प्रण सुनकर के आए, बुलाया किसी को नहीं, लोग आ गए, प्रण की पूर्ति नहीं हुई, सीता का विवाह नहीं हुआ, धनुष का खंडन नहीं हुआ, तो क्या आप लोगों को भगाओगे? करो लिखा न विधि वैदेही विवाहु, सीता का विवाह विधाता ने नहीं लिखा, तो क्या सीता का विवाह विधाता लिखेगा? क्या सीता का विवाह विधाता लिखेगा? अरे विधाता जिसको जन्म देता है, विधाता उसके बारे में लिखता है। तो क्या सीता विधाता के माध्यम से है? सीता है कैसी? तो आचार्य कहते हैं, भई प्रगट कुमारी ये भौम विधारी। सीता का जन्म इस पृथ्वी से है, सीता जन्मा है। जब सीता जन्मा है तो फिर विधाता कैसे लिखेगा? कैसे लिखेगा? जरा भी श्रद्धा तुम्हारे हृदय में होती राजेंद्र, तो ये बात न कहते। श्रद्धा का मतलब माता पार्वती ने स्वयं सीता का विवाह सुनिश्चित किया है। मन चाही राच्यो मिलई सोबर, सहज सुंदर सांवरो। वो बर मिलेगा, समय लगेगा। ये वरदान है माता पार्वती का सीता जी के लिए, ये वरदान है। तो आचार्य कहते हैं, अभिशाप बदलते रहते हैं, वरदान नहीं बदला करते। अभिशाप बदलते रहते हैं, वरदान नहीं बदला करते। क्रिया बदलती रहती है, कर्तव्य नहीं बदला करते। उपमेय बदलते रहते हैं, उपमान नहीं बदला करते। और ये भक्त बदलते रहते हैं, पर भगवान। विचार करके बोलना राजेंद्र। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश आपका पा जाऊं। ताश थल उसकी क्या मजाल, जल को थल को जल में ले आऊं, तो सुर में कितने पीस डालूं। पृथ्वी पहाड़ों को गाजर मुरी की नाई पर भर में तोड़, कच्चे घड़े के समानी से पल भर में फोड़ फाड़ तोड़ो छत्र दंजमी तो प्रताप बलनाथ। ता न करो प्रोपत शपथ, कर धो धुनुम हाथ कर। लखन सकोप वचन ये बोले, डगमगान वही दिग्गज डोले, सकल लोक सब भूप डिराने। सिए ही हरस जनक सकुचाने, सैन रघुपति लखने निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे।
शांत हो जाओ लक्ष्मण। इतना क्रोध करना अच्छा नहीं होता है। इतना क्रोध करना अच्छा नहीं होता है। हम जानते हैं कि महाराज जनक जी के द्वारा हम वीर जाति एवं क्षत्रिय जाति को अपमानित किया गया है, परंतु महाराज जनक जी हमसे बड़े हैं, ये हमारे पिता तुल्य हैं। अस्तु, अपने क्रोध का परित्याग करो और शांत हो जाओ। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं। कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं। विधि का कोई नियम टूटता ही नहीं। देंगे आज्ञा न जब तक सकल विप्रजन देंगे आज्ञा न जब तक सकल विप्रजन। शंभु का चापयूं टूटता ही नहीं। शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को।
जान से प्यारी लगन शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना भी नहीं, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। सैनै रघुपति लखनी निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। विश्वामित्र समय शुभ जवानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। ये डोलती अवनी, प्रकंपित वायु, उसमें सुनाए गए लक्ष्मण के वचन राम तुम्हें अच्छे नहीं लगे। लक्ष्मण के द्वारा क्रोध किया गया, क्योंकि लक्ष्मण वीर है और एक वीर भोग्या वसुंधरा का अपमान कभी भी सहन नहीं कर सकता। समय शुभ जानी, कौन सा समय शुभ जाना? मैंने जाना राजा जनक का जो प्रण था वो अभी तक राजाओं पर आधारित था, क्योंकि जिस समय राजा जनक के द्वारा बंदीजनों के माध्यम से घोषणा करवाई गई थी, तो वो घोषणा हुई थी, भोले बंदी वचन वर सुनहु सकल महिपाल। महिपालों के लिए घोषणा थी राजा जनक की, इसीलिए हम अभी तक हमने कोई भी आदेश नहीं दिया। लेकिन जिस समय महाराज जनक जी के द्वारा कह दिया गया वीर विहीन महिमय जानी, तो यह धनुष राजाओं से हट करके वीरों पर आधारित हो गया। और लक्ष्मण तुम हो वीर, राघवेंद्र तुम हो वीर। जब ये धनुष वीरों पर आधारित हो गया, तब तो अब हमें कहना पड़ रहा है उठो, अब विलंब ना करो, उठो। और उठ करके तुम्हें करना क्या होगा?